हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे लाइट से संबंधित। उसके बाद से इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और समतल दर्पण पे यानी प्लेन मिरर पर कैसे रिफ्लेक्शन होता है, और स्फेरिकल मिरर पर कैसे रिफ्लेक्शन होता है, किस प्रकार से वो स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि स्फेरिकल मिरर आखिर में होता क्या है, या फिर कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, या फिर प्लेन मिरर क्या होता है, ये सब चीजें जानेंगे। तो स्टूडेंट, इन सब चीजों को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं हम लोग कि लाइट क्या होती है। सबसे पहले लाइट यानी कि लाइट होगी तभी तो ये कर पाएंगे हम लोग, रिफ्लेक्शन कर पाएंगे, रिफ्लेक्शन कर पाएंगे, और प्लेन मिरर जो भी कर पाएंगे। तो आइए स्टूडेंट जानते हैं लाइट क्या होती है। तो स्टूडेंट, लाइट क्या होती है? स्टूडेंट देखिए क्या है बच्चों, लाइट मीन्स होता है प्रकाश। सब लोग जानते हैं लाइट मीन्स क्या होता है, प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, लाइट जो होती है एक प्रकार की क्या होती है, एनर्जी होती है ना। हम लोग सभी लोग जानते हैं लाइट एक प्रकार की एनर्जी होती है, जिसकी मदद से हम संसार के सभी वस्तुओं को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यानी कि अगर हम लोगों को कोई भी वस्तु देखना हो तो बिना लाइट के हमें दिखने वाली नहीं है, क्योंकि हमें कोई भी वस्तु देखने के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है। तो लाइट एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जिसकी मदद से हम वस्तु को देख सकते हैं। और स्टूडेंट, लाइट को हम कैसे डिटेक्ट करते हैं? लाइट जो होती है हमारे आंखों से डिटेक्ट हो पाती है, यानी हमको लाइट को पहचानना होगा तो हमें आंख से पहचानना पड़ेगा। तो लाइट आपकी ये हो गई। अब आते हैं लाइट कैसे चलती है, कैसे जलते हैं, इसका स्पीड कितना होता है, ये कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या मीडियम में, किस किस मीडियम में जा सकता है, सॉलिड लिक्विड में, सब आते हैं सभी। जैसे मान लीजिए, तो कैसे मालूम चलेगा कि ये किस में जाते हैं, किस में नहीं जाते हैं? तो ये जो होती है लाइट की प्रकृति पर डिपेंड करती है ना। यानी लाइट की प्रकृति, स्टूडेंट, लाइट की जो प्रकृति होती है, एक होती है वेव, है ना, एक होती है पार्टिकल, है ना, पार्टिकल होती है, ठीक है ना। एक होता है पार्टिकल, एक होता है वेव। तो स्टूडेंट, वेव क्या होता है? वेव थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द वेव में तरंग, तरंग सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि जो हमारा लाइट है, जो लाइट है, सन का लाइट चाहे कोई भी लाइट हो, ये जो लाइट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होते हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं, वेव नेचर कहते हैं, है ना। जो लाइट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, ठीक है। पहला तो ये नेचर हो गया। दूसरा नेचर क्या होता है स्टूडेंट? पार्टिकल नेचर, है ना। पार्टिकल नेचर क्या होता है स्टूडेंट? इसमें बताया गया है कि जो भी लाइट होते हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में होते हैं। जिन पार्टिकल को क्या कहते हैं हम लोग? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फोटोन, है ना, फोटोन कहते हैं, है ना। इन्हीं फोटोन मींस लाइट होता है। आगे जाके आप लोग क्लास 12th में लाइट के बारे में एक बहुत ही ज्यादा चैप्टर पढ़ेंगे, और उसमें आपको लाइट की एक एक चीजें कंफर्म हो जाएंगी। यहाँ पे हमें क्या जानना है? केवल केवल इसके बारे में जानना है, ना कि इसकी थ्योरी के बारे में नहीं हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं लाइट के आगे। तो स्टूडेंट, लाइट के आगे क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है। इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं एक छोटी सी चीज, कि लाइट की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। तो स्टूडेंट, लाइट की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है ना। यानी प्रकाश की जो चाल यानी कि स्पीड होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और स्टूडेंट, जो प्रकाश होता है उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर उसको हम लोग सॉलिड में चलाएं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस में चलाएं तो भी कोई, यानी स्पेस में भी चल जाती है। यानी कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यही आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की यानी मीडियम की क्या होती है? आवश्यकता होती है। जैसे कि अगर हमको साउंड प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें आवाज, जैसे हम इसको टक्कर देंगे, कोलाइड करेंगे, तो इसके पार्टिकल मूवमेंट करने लगेंगे। यानी कि सॉलिड से सॉलिड में जब टक्कर होता है, सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट करने लगते हैं, और वहां से हमें क्या आवाज सुनाई देती है? क्योंकि वहां के पार्टिकल मूव करने लगते हैं। ऐसे ही अगर पानी में भी मारे तो क्या होगा? पानी से आवाज निकलता है। लेकिन अगर हम लोग स्पेस में चला जाए, वहां पे हम लोग बोले तो हमारी आवाज सुनाई ही नहीं देगी, क्योंकि वहां पे चलने के लिए हमें मीडियम होगा ही नहीं, और जब मीडियम नहीं होगा तो हमें आवाज सुनाई नहीं देगी। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जैसे कि ये आपके पास एक बॉल है, आप किसी दीवार के सामने खड़े हैं, अगर दीवार पे हम लोग बॉल को मारते हैं तो वो बॉल क्या होता है, हमारे तरफ रिटर्न आती है। उसी प्रकार से जब किसी प्लेन सरफेस पे सन की लाइट या फिर कोई भी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट भी ले लो, लेजर लाइट ले लीजिए आप लोग, इन लाइटों को जब हम लोग किसी प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट कराते हैं, यानी कि आपतित कराते हैं, तो उसमें से क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही उस सरफेस पे लाइट जाता है, उसके चिकना होने के कारण वो तुरंत उसी माध्यम में वापस चला आता है ना। जैसे कि आप मान लीजिए एक बोर्ड, ये व्हाइट कलर का बोर्ड है, अगर मेरे पास लेजर लाइट है, अगर लेजर लाइट हम इसे मारेंगे क्या होगा, ये रिटर्न आ जाएगा, क्योंकि ये सरफेस क्या है, एकदम प्लेन है। इसलिए क्या होगा, जब कोई प्रकाश किरण किसी प्लेन सरफेस पर पड़ता है और पड़ने के बाद वो पुनः उसी माध्यम में रिफ्लेक्ट यानी कि बैक बाउंस हो जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेजर लाइट से इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। लेजर लाइट जो कि पतला लाइट, स्प्लिट एकदम पतला लाइट होता है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। तो आप लोग अपने घरों में इसको कर करके देख सकते हैं। आपके पास मिरर होगा ही घर में, उस मिरर पे अगर लेजर लाइट को जलाएंगे तो हमें आसानी से दिखेगी। तो ये तो होगा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट, जब कोई प्रकाश किरणें किसी प्लेन सरफेस पे पड़ती हैं और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस चली जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए थोड़ा सा अपवर्तन भी जान लेते हैं। अब आगे है नाम है तो भाई इसको भी जान लेते हैं। जब किसी समतल पे प्रकाश की किरणें गिरती हैं और टकरा करके वापस नहीं आती हैं, उसी माध्यम में चली जाती हैं, तो या तो जाएंगी तो क्या होगा, माध्यम बदलेगा। अर्थात मान लीजिए हमने टार्च जलाया किसी मिरर पे, तो ये गया मिरर, मतलब मिरर कह सकते हैं ग्लास, है ना, जो शीशा, ये मान लीजिए चश्मा लगाए, इस चश्मे पे अगर लाइट ड्रा करते हैं तो क्या होगा, लाइट अंदर की तरफ चला जाएगा। तो क्या होगा, लाइट अंदर तो जाएगा लेकिन वो क्या होगा, डेविएट हो जाएगा, है ना, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। यानी जिस मार्ग में जा रहा था उस मार्ग में जाके थोड़ी बहुत क्या हो जाएगी, विचलन हो जाएगा। प्रकाश के इसी विचलन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब किसी लाइट को किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम में ड्रा कराते हैं तो वो क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं प्रकाश का परावर्तन जो होता है। अगर हम लोग ले लें समतल दर्पण, ले लीजिए, आइए समतल दर्पण, मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है ना। समतल दर्पण जैसा कि जानते हैं हम लोग, कोई प्लेन सरफेस हो जिसकी प्लेन, मतलब ग्लास का एक प्लेन सरफेस हो, ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, उसकी एक साइड को अगर हम रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर देते हैं तो क्या होता है, आपका प्लेन मिरर हो जाता है। ठीक है, प्लेन मिरर क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर, है ना, प्लेन मिरर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसमें थोड़ा जानते हैं, अगर हम इसमें लाइट को ड्रा कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो क्या होता है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपका हो गया नॉर्मल, हो गया है ना। नॉर्मल के बारे में बताएंगे क्या होता है अभी नॉर्मल। पहले देखिए क्या है यार, जब हम किसी भी प्रकाश किरणों को इस पे क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉलिश सरफेस है। जब पॉलिश सरफेस है तो ये लाइट बाहर नहीं जा पाएगा, क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले लाइन को कुछ कहते हैं, अभी बता रहे हैं क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब, है ना, अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कहते हैं ना, नॉर्मल। बहुत ही ये इजी टॉपिक है स्टूडेंट, तो इसको जान लेंगे जब हम, जैसे ही हम इसको जान लेंगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम जानेंगे। दो नियम है इसके, अभी बताएंगे क्या क्या होता है। इसको कहते हैं हम लोग आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण, है ना, आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे, है ना। यहाँ पे एंगल आई होता है, यहाँ पे एंगल आर होता है। ये देखिए रिटर्न आ रहा है तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी कि जो प्रकाश किरण किसी समतल पे गिरती हैं उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो रिटर्न आती है, रिफ्लेक्शन हो जाती है,
उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, है ना, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है। और जो इमेजिनरी लाइन, कोई लाइन है वो मिरर पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, उस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, अभिलंब कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कहते हैं। ठीक है। अब आइए आई क्या है, आर क्या है। यानी आई जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, यानी आपतन कोण होता है। क्या होता है, अगर हिंदी में लिखे हम इसको, क्या होता है, आपतन कोण होता है। क्या होता है, आपतन कोण, है ना। आई जो होता है क्या होता है, आपतन कोण, है ना। और आर होता है जो परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, है ना, परावर्तन कोण होता है ना। यानी कि आपतन कोण किसे कहते हैं, यानी कि इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल बनता है यह, उसी क्या कहते हैं हम लोग, आपतन कोण कहते हैं। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं, 2 होते हैं, जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछता है। और इस टाइप तो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए हैं 18-20 क्वेश्चन, यूपी बोर्ड में 20 क्वेश्चन एमसीक्यू आता है, सीबीएसई में 18 आता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर में जरूर सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं क्या होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम। तो पहला नियम देखिए विद्यार्थियों, क्या होता है, पहला नियम क्या होता है, इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, नॉर्मल इसे पी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, सॉरी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों क्या होता है, एक ही प्लेन में होते हैं। क्या क्या स्टूडेंट, इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट रे, है ना, और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों लाइज इन अ प्लेन, है ना। यानी कि बच्चों जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे जो अविलंब खींचा गया है, वो तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। ठीक है। अब आता है आपका दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, क्या, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी आई बराबर क्या होता है, आर होता है ना। यानी कि दूसरा नियम आपका क्या होता है, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। तो स्टूडेंट आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम लोग कोई नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि स्फेरिकल मिरर से ही आप लोगों का लेसन अच्छे से स्टार्ट होता है ना। प्लेन मिरर से तो नहीं स्टार्ट होता है, तो स्फेरिकल मिरर से स्टार्ट होता है। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्फेरिकल मिरर को स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल मिरर होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, और इन सब से कुछ रिलेटेड टर्म हैं, उन सभी को जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। तो आइए देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर को। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कांच का खोखला गोला, है ना, कांच का एक खोखला गोला लेंगे। ठीक है। कांच का खोखला गोला क्यों लेंगे, क्योंकि उसको हमको काटना है। अब काटेंगे कैसे, जैसे भी काट दिया आप, ठीक है ना। ये कांच का खोखला गोला ले लिए है ना। अब इसके पार्ट, इसका क्या होगा भाई, इसका एक सेंटर होगा। क्या होगा, एक सेंटर होगा, क्योंकि ये गोला है और गोला का क्या होता है, केंद्र होता है, यानी सेंटर होता है, इसलिए इसका सेंटर होगा। अब बच्चों इसको हम लोग काट लेंगे इस तरह से, है ना, प्लेन से, किसी प्लेन से ऐसे काट लेंगे। ठीक है। तो जो काटा हुआ भाग होगा किसी खोखले गोले का, काटा हुआ जो भाग होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए अगर हम लोग उसको काट लेंगे इस तरह से, देखिए अगर हम बनाते हैं फिर से, मान लीजिए ऐसे गोला है, सेंटर है, और यहाँ सामने से वो काट ले रहे हैं। ठीक है। काट लेता ही खत्म हो गया,
तो जो काटा हुआ भाग बचेगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्फेरिकल मिरर। जब काटेंगे तो ऐसा ही शेप मिलेगा, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट है, तो अब ट्रांसपेरेंट है, इसको हम लोग पॉलिश करेंगे, है ना। पॉलिश करेंगे तो दो टाइप से पॉलिश कर सकते हैं, एक अंदर से पॉलिश कर सकते हैं, एक बाहर से पॉलिश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब बाहर से पॉलिश करते हैं, देखिए जब बच्चों बाहर से पॉलिश करते हैं तो उसका नाम कुछ और होता है। जब बच्चों अंदर से पॉलिश करते हैं, है ना, अंदर से पॉलिश, देखिए अंदर से जब पॉलिश करेंगे तो उसका नाम कुछ और होगा। दो ही प्रकार के होते हैं बच्चों, क्योंकि कई बार पूछा है एमसीक्यू में कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों दो प्रकार का होता है। एक होता है कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, है ना। कनकेव मिरर होता है अवतल, अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। आप लोग अगर यूपी बोर्ड से हैं तो भी दिक्कत नहीं है, अगर सीबीएसई बोर्ड से हैं तो भी इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि बाइलिंगुअल है। आपको अगर इंग्लिश ना समझ में आता है तो हिंदी में समझे, अगर हिंदी ना समझ में आता है तो इंग्लिश में समझे। तो देखिए बच्चों, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। इसे क्या किसे कहते हैं अवतल दर्पण, अभी देखते हैं हम लोग। कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, है ना, उत्तल दर्पण। बहुत ही कंफ्यूजन होता है वो कि कौन उत्तल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है। तो आइए जानते हैं हम लोग कनकेव मिरर किसे कहते हैं। यानी जब किसी स्फेरिकल मिरर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की तरफ होगा, है ना, कैसा होगा, अंदर की तरफ जब होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। यानी कि जब किसी दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होगा वो अंदर की तरफ होगा, है ना, बाहर की तरफ नहीं होगा, अंदर की तरफ होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। जब किसी दर्पण का रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि परावर्तक पृष्ठ जो है वो बाहर की तरफ होगा, जब बाहर की तरफ होगा तो क्या कहेंगे, उसे हम लोग उत्तल दर्पण यानी कि कन्वेक्स मिरर कहेंगे। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, दो प्रकार का होता है और दोनों प्रकार का आपको दिख रहा है। तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, है ना। तो कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं आइए देखते हैं, वो परिभाषाएं कहाँ यूज होती हैं। अगर वो परिभाषाएं आपको नहीं मालूम होगा तो आप इमेज यानी कि कोई भी इमेज नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो उनसे पहले हम लोग जानते हैं इमेज क्या होता है, इमेज बात आ गया, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इमेज जान लेते हैं क्या होगा। तो इमेज क्या होता है, उससे पहले क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। ऑब्जेक्ट और इमेज बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इमेज होता क्या है। वैसे बच्चे जानते हैं कि हम मिरर के अंदर बनता है उसे इमेज कहते हैं, हम खड़े हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट हम उन सभी वस्तुओं को कह सकते हैं जो जिसके पास खुद की लाइट होती है या फिर लाइट का रिफ्लेक्शन करते हैं ना। यानी उन वस्तुओं को हम लोग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं जिनके पास खुद की लाइट हो या फिर वो लाइट का क्या करते हैं, उत्सर्जन करता हूं। जैसे कि हम लोग हैं रिफ्लेक्शन करते हैं, जैसे ही हमारे बॉडी पे लाइट पड़ी तुरंत रिफ्लेक्ट हो गया, हम लोग चमकने लगे। यानी वस्तु हमें तभी दिखती है जब वो रिफ्लेक्शन करती है। अगर वस्तु लाइट का रिफ्लेक्शन करना बंद कर दे तो अंधेरा कायम कर देगा, है ना, यानी अंधेरा हो जाएगा, वो कभी दिखेगी ही नहीं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वस्तु हमें दिखती है उसमें क्या होती है, वो लाइट का रिफ्लेक्शन करती है ना। यानी हम दिख पा रहे हैं क्योंकि क्या है, लाइट का रिफ्लेक्शन हम कर रहे हैं, हमारे बॉडी क्या कर रही है, लाइट का रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो थिंग्स एनीथिंग दैट रिफ्लेक्ट द लाइट और इमिट लाइट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। अब आइए इमेज जानते हैं। तो स्टूडेंट ये भी क्या है, एक अपीयरेंस है, दिस इज अपीयरेंस, है ना। कैसे अपीयरेंस, मतलब हम ऑब्जेक्ट हैं, हमारे ऊपर लाइट पड़ा, लाइट पड़ने के बाद वो मिरर में गया, मिरर में जो रिफ्लेक्शन हुआ उसके कारण जो हमें दृश्य दिखता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। तो स्टूडेंट इमेज भी दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पे इमेज भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है रियल, एक होता है वर्चुअल। वर्ड इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तो रियल इमेज किसे कहते हैं, बहुत अच्छा बात है। देखिए जैसा कि हम वीडियो बना रहे हैं, मैं यहाँ पे दिख रहा हूं, जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको भी दिखने लगेंगे। तो स्टूडेंट इस प्रकार का जो इमेज होता है उसे रियल इमेज कहते हैं। यानी कि जिस इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं
उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं। जैसा कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी कुछ देर के बाद देखेंगे, वो भी एक प्रकार का इमेज ही है, ठीक है ना। रियल इमेज हो गया। वर्चुअल इमेज क्या होता है स्टूडेंट? वर्चुअल इमेज आप लोग डेली और डेली देखते हैं। वर्चुअल इमेज जैसे ही हम लोग मुंह धुल के आते हैं तुरंत शीशे में मिरर में देखते हैं अपनी फेस को, यानी वो क्या होता है, वर्चुअल इमेज। तो वैसे तो नहीं देखते हैं, यानी कि ऐसा इमेज जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं, है ना। जिस इमेज को स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल, यानी कि काल्पनिक कर सकते हैं, और रियल में होता है वास्तविक, है ना। जिस इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, रियल इमेज कहते हैं, और जिसको हम लोग नहीं ले पाते हैं उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक जैसा कि स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग उससे संबंधित परिभाषाओं को हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आपको इस वीडियो को अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, ताकि ये वीडियो वायरल हो सके, क्योंकि स्टूडेंट आजकल के समय में केवल एजुकेशनल को छोड़ के सभी वीडियो वायरल हो जा रहे हैं। तो स्टूडेंट आप लोग कहां सोए हैं कि एजुकेशनल वीडियो नहीं वायरल हो पा रहा है? तो स्टूडेंट आप लोग वायरल कीजिए, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो ही वायरल हो जाए, क्योंकि इस समय टिकटॉक ये सभी चीजें, डांस वगैरह पे वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। तो स्टूडेंट ये स्टूडेंटों की बेइज्जती हो रही है कि ये वायरल नहीं हो पा रही है। तो स्टूडेंट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वायरल जरूर में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगले वीडियो में मिलेंगे, हम लोग स्फेरिकल मिरर से संबंधित कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, और उस वीडियो में जानेंगे कि इमेज कैसे बनते हैं, इन सभी चीजों को जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।